गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड की। बीएससी पार्ट थर्ड में हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा था? एनएमआर हमारा चल रहा था, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसके हमारे पास जो टर्म चल रही थी वो हमारे पास केमिकल शिफ्ट यानी कि रासायनिक विस्थापन, कि कैसे जो हमारे पास एनएमआर जो स्पेक्ट्रा मिलता है, सिग्नल जो मिलते हैं उनके फैक्टर अफेक्टिंग हमने देखे थे। तो यहाँ पे हमारे पास केमिकल शिफ्ट की हमने बात की थी और केमिकल शिफ्ट में हमारे पास जो टॉपिक था वो कौन सा था? फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ केमिकल शिफ्ट। इसमें हमने दो तीन चीज़ों की बात कर ली थी। एक हमने लिया था इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव जिसको हम बोलते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब भी हमारे पास कोई एटम, हमारे पास जो प्रोटॉन प्रेजेंट होगा उसका हमें क्या करना है? इंडक्टिव इफेक्ट देखना पड़ता है। तो जैसे जैसे हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है तो प्रोटोनों से यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन की दूरी डिस्टेंस बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे पास क्या होता है? डिशिल्डेड कम होता जाता है प्रोटॉन, और उससे डेल का मान हमारे पास क्या होता है? कम हमारे पास अचीव होने लग जाता है। तो ये हमारे पास बात हो गई थी। नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो फैक्टर अफेक्टिंग में ही है हमारे पास, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट या फिर विषमदेशिकता प्रभाव। इसको एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट हमारे पास क्या होता है? जब प्रोटोन जो हमारे पास केमिकल, हमारे पास जो एनएमआर स्पेक्ट्रा होता है, हम मेनली उसमें क्या देखते हैं? प्रोटोन का एनवायरनमेंट देखते हैं कि प्रोटोन का एनवायरनमेंट कैसा है। तो जब प्रोटोन के एनवायरनमेंट से हमारे पास जो शील्डिंग और डीशील्डिंग की जो हमारे पास टर्म आती है, मेनली उसी को हम क्या बोलते हैं? एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट या फिर विषमदेशिकता प्रभाव। अब ये जो एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट होता है वो हमारे पास टू टाइप का होता है। फर्स्ट है हमारे पास डायामैग्नेटिक, फर्स्ट है डायामैग्नेटिक एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है? डायामैग्नेटिक जिसको हम बोलते हैं यानी कि प्रतिचुंबकीय हमारे पास, प्रतिचुंबकीय हमारे पास होता है एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। डायामैग्नेटिक या फिर हमारे पास क्या होगा? दो मैंने आप लोगों को बताया, एक तो होगा हमारे पास डायामैग्नेटिक और एक होगा हमारे पास पैरामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक को अगर हम लेके चले तो हमारे पास क्या होती है? जैसे हमने स्टार्टिंग में दो चीज पढ़ी थी, एक तो शील्डिंग और एक डीशील्डिंग, तो वैसे ही हमारे पास टर्म आती है डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक हम किसे बोलते हैं कि जब हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब भी हमारे पास जो अप्लाई करेंगे हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड, वो से हम बोलेंगे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और जो वो प्रोटॉन डेवलप करता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन जब हमारे पास अपोजिट होती है तब हमारे पास क्या होता है? प्रोटोनों का शील्डिंग होती है, और उसी शील्डिंग को हम क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। इन फॉर्म ऑफ टर्म हम प्रोटोनों के टर्म में अगर हम देखें तो उसे हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। तो हमारे पास ये यहाँ पे क्या होगा इसमें कि जब हमारे पास AMF अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और जो IMF जो होता है हमारे पास, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जब हमारे पास होगा तो प्रोटॉन जो हमारे पास होता है उसकी क्या होती है? शील्डिंग होती है, और शील्डिंग होने से प्रोटॉन की हमारे पास जो उसका डेल का मान मिलता है वो कहाँ मिलता है? शील्डिंग होने से हमारे पास लो डेल वैल्यू मिलती है। तो यहाँ हमारे पास होगा लो डेल वैल्यू। तो जैसे ही हमारे पास लो डेल वैल्यू यहाँ पे मिलेंगी तो प्रोटोनों का शील्डिंग हो जाएगा, शील्डेड हो जाएगा प्रोटॉन, और उसी को ही हम क्या बोलेंगे? डायामैग्नेटिक एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। ऐसे ही हमारे पास दूसरी टर्म आती है, सेकंड है हमारे पास पैरामैग्नेटिक, सेकंड है पैरामैग्नेटिक एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। ये हमारे पास क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पे शील्डिंग की बात की वैसे ही हमारे पास पैरामैग्नेटिक एनाइसोट्रोपिक में क्या होगा? डीशील्डिंग की बात होगी। तो डीशील्डिंग में हमारे पास क्या होता है? जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यानी कि AMF और जो IMF होते हैं हमारे पास, दोनों एक ही डायरेक्शन में जब हमारे पास होता है तो जो प्रोटॉन होगा उसका क्या होगा? हमारे पास प्रोटोनों की होती है डीशील्डिंग, डीशील्डेड होता है प्रोटॉन, और डीशील्डिंग के कारण हमारे पास जो डेल की वैल्यू मिलती है वो कहाँ मिलती है? हाई डेल वैल्यू ये हमारे पास मिलती है। जब हमारे पास केमिकल शिफ्ट की जब हमारे पास टॉपिक चल रहा था तो मैंने आप लोगों को एक पैमाना ड्रा करके बताया था कि ये हमारे पास क्या होती है? दो चीज़ होती है, एक तो हमारे पास होता है टो और एक होता है डेल। जब टो की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा होती है यानी कि 10 जो हमारे पास होता है ये हमारे पास क्या होती है? टो की वैल्यू होती है। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे अगर हम देखें 2 1 ये हमारे पास किसकी होगी? डेल की वैल्यू।
तो यहाँ अगर हम पैमाने को देखते हैं तो हमारे पास क्या होगा, जब डेल की वैल्यू ज़्यादा होगी इट मीन्स उसकी क्या होगी, डीशील्डिंग होगी, और जब डेल की वैल्यू कम होगी वो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास होगी शील्डिंग। तो ये टर्म है हमारे पास। तो हमारे पास दो टर्म है। एनिसोट्रोपिक हमारे पास क्या, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो प्रोटोन जो होता है उसके द्विक हमारे पास जो उसका एनवायरनमेंट जो होता है उसके द्विक विन्यास पर हमारे पास क्या होता है, उसकी सिग्नल्स हमारे पास अचीव करते हैं। तो वो सिग्नल्स जो हमारे पास मिलेंगे वो दो इफेक्ट पर मिलते हैं हमें। एक तो होता है डायामैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट, एक होगा पैरामैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट। ये हमारे पास बात हुई। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं जो एनिसोट्रोपिक इफेक्ट होगा वो हमारे पास एल्कीन, जो एल्काइन, बेंजीन, एल्डिहाइड, ये सब जो ग्रुप होते हैं उनका एनिसोट्रोपिक इफेक्ट पे क्या प्रभाव, एनिसोट्रोपिक इफेक्ट से क्या प्रभाव पड़ता है उनकी स्ट्रक्चर पर, यानी कि उनके जो प्रोटॉन्स होंगे वो कहाँ मिलेंगे, हमें डाउनफील्ड की तरफ मिलेंगे या फिर अपफील्ड की तरफ। तो हम इसमें एक एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे वो होगा हमारे पास, सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पे तो वो होगा हमारे पास, फर्स्ट होगा एल्कीन। एल्कीन आइटम की हम बात करते हैं तो एल्कीन में हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट नंबर है एग्जाम्पल, इसमें फर्स्ट आएगा हमारे पास एल्कीन। एल्कीन में भी हम ओनली कौन जो हमारे पास क्या होता है, इथिन की हम बात करते हैं जिसमें हमारे पास चार प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, यहाँ हमारे पास होगी एल्कीन। एल्कीन की अगर हम बात करें, एल्कीन के पास क्या होते हैं, चार प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। ये चार प्रोटॉन प्रेजेंट है हमारे पास एल्कीन के पास। अगर हम देखें यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर, अगर हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके देखें एल्कीन में तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि कोई भी हमारे पास मैग्नेट जो होता है वो दूर दूर तक हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता है। तो वैसे ही हमारे पास क्या होगा, जो एल्कीन हमारे पास होगा उसकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी कि खुद भी क्या करता है वो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड देता है। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, ये जो एल्कीन की मैंने आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर ड्रा की है, इसमें क्या दो चीज़ होती है हमारे पास, हमारे प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है, इसके पास चार प्रोटॉन प्रेजेंट है। ये जो चार प्रोटॉन होंगे वो कहाँ एनएमआर सिग्नल्स देंगे। इनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि हमें देखना पड़ता है कि ये जो प्रोटॉन है उनका एनवायरनमेंट कैसा है, कैसे वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है प्रोटॉन। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम यहाँ पे ये जो हमारे पास होगा H0 मीन्स अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास होता है। दूसरा होता है कि ये प्रोटॉन क्या करेंगे, खुद भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो प्रोटॉन होंगे हमारे पास वो कहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस करते हैं वो हमारे पास इसी डायरेक्शन में चलती है। अगर हम देखें यहाँ पे तो ये हमारे पास होते हैं प्रोटॉन, और ये जो प्रोटॉन होंगे हमारे पास वो करेंगे, प्रोटॉन जो होंगे हमारे पास इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। तो इनकी अगर हम देखें यहाँ पे तो ये तो हमारे पास क्या होता है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है। दूसरा ये जो प्रोटॉन खुद डेवलप करते हैं, यानी कि ये वाली जो अगर हम बात करें इन प्रोटोनों की, तो ये क्या कर रहे हैं, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, IMF। ये हमारे पास होती है, AMF हमारे पास इधर होती है और IMF हमारे पास इधर होती है। अगर हम देखें तो इसमें दो चीज़ होती है कि हमारे पास जो प्रोटॉन प्रेजेंट है, ये प्रोटॉन जो हमारे पास है वो डायामैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट देंगे या फिर पैरामैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट देंगे। इसकी अगर हम बात करें तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, पीछे एक हमने टर्म यूज में ली थी कि जब हमारे पास AMF और IMF जो हमारे पास होगा दोनों क्या होंगे, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग बोलते हैं। यानी कि उसी पे हमारे पास क्या होता है, डायामैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट आता है, यही हमारे पास होता है। तो यहाँ अगर हम देखें इस प्रोटॉन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन की जैसे हम लेके चलेंगे तो यहाँ पे जो प्रोटॉन होगा हमारे पास क्या होगा, उसकी अगर हम देखें तो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है प्रोटॉन, अगर हम बात करें तो यहाँ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या होता है, H0 प्रेजेंट है, यानी कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। और ये जो प्रोटॉन खुद डेवलप करेंगे वो कौन सी होगी, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इसकी बात करें तो दोनों क्या होते हैं हमारे पास एक ही डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि AMF
और जो IMF होता है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। यहाँ अगर हम देखें, ये हमारे पास H0 है यानी कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, और जो प्रोटोन अगर हम देखें तो इनकी भी क्या होगी, एक ही डायरेक्शन होगी। तो जैसे हमारे पास AMF और IMF दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर भी जो हमारे पास प्रोटोन जो होंगे उनका जो इफेक्ट शो होगा, वो कौन सा इफेक्ट शो होगा इन प्रोटोनों का, यहाँ हमारे पास होगा पैरा मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, पैरा मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं डी शील्डिंग। डी शील्डिंग हमारे पास हो जाती है यहाँ पे प्रोटोनों की। तो ये हमारे पास चीज़ होती है कि यहाँ एल्कीन में जो हमारे पास प्रोटोन होते हैं, सबसे पहले तो जो हमारे पास एल्कीन के डबल बॉन्ड है उनके लंबवत प्रेजेंट होता है, हॉरिजॉन्टल हमारे पास वर्टिकल प्रेजेंट होता है। ये जो वर्टिकल हमारे पास प्रोटोन होंगे, ये क्या करेंगे, जो हम अप्लाइड में जो हम मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास होगी, जो हम अप्लाई करेंगे ये वाले मैग्नेटिक फील्ड, और जो प्रोटोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास क्या होती है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। इसी कारण हमारे पास जो ये प्रोटोन होंगे वो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, पैरा मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, यानी कि डी शील्डिंग हमारे पास ये डेवलप करते हैं प्रोटोन। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके पाई इलेक्ट्रॉनों की, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारे पास, इनके इलेक्ट्रॉन भी सर्कुलेट होता है। तो जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट हमारे पास होंगे, तो इसमें क्या होगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इधर होगी, और जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, दूसरी जो डायरेक्शन होगी उसमें मूव करेंगे। तो यहाँ अगर हम पाई इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं हमारे पास, डाया मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी इफेक्ट, डाया मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी इफेक्ट, ये हमारे पास शो करते हैं कौन से, हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन। तो हमें दो चीज़ ध्यान रखनी है एल्कीन में, कि जो हाइड्रोजन होंगे वो तो शो करते हैं शील्डिंग, डी शील्डिंग इफेक्ट, और जो पाई इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं वो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, हमारे पास होगा वो शील्डिंग या फिर डाया मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, ये चीज़ होती है। ऐसे ही अगर हम एल्काइन की बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एल्काइन का। एल्काइन होगा हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर, एल्काइन में जैसे ही हम एल्काइन की बात करेंगे, यहाँ पे ये जो एल्काइन होंगे ये क्या करेंगे, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। यहाँ से जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेंगे एल्काइन, तो इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में। अगर हम देखें, बात करें इनकी, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, जैसे हमने एल्कीन में बात की स्ट्रक्चर में, तो वैसे ही हमारे पास क्या होगा, यहाँ एल्काइन में होगा। तो एल्काइन की अगर हम देखें स्ट्रक्चर को, तो वो कैसे इफेक्ट शो करेगा, यहाँ अगर हम देखें एल्काइन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो एल्काइन हमारे पास प्रेजेंट है, ये एल्काइन क्या करेंगे, कुछ ना कुछ क्या होगी, इनकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो हम इसके डायरेक्शन की बात करें अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये हमारे पास क्या होता है, H0 हमारे पास होता है, यानी कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है। और ये जो हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है, ये क्या करेंगे, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेंगे। तो इनकी डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास डायरेक्शन होती है इनकी डायरेक्शन होती है हमारे पास प्रोटोनों की, वो होती है इस डायरेक्शन में। ये हमारे पास मूव करते हैं ऐसे, ये हमारे पास मूव करेंगे ऐसे प्रोटॉन। तो इनकी अगर हम बात करें, तो यहाँ क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है वो कैसे है, वर्टिकल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ अगर हम बात करें, ये जो हाइड्रोजन होगा ये क्या करेंगे, इसके नीचे जैसे ही ये मूव करेंगे, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ यूज़ में आएगी, यहाँ पे जो AMF और जो IMF हमारे पास होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। ये हमारे पास AMF जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं, वैसे ही हमारे पास IMF का होगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। तो इसी से हमारे पास जो प्रोटोन होंगे इनकी क्या हो जाएगी, ये जो प्रोटोन हमारे पास होंगे दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण ये कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, हमारे पास ये शो करेंगे डाया मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी
इफेक्ट ये शो करेंगे डायामैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं हमारे पास होगी ये शील्डिंग। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो एल्कीन की जो प्रोटॉन होते हैं वो तो शो करते हैं हमारे पास पैरामैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट, यानी कि क्या करेंगे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, जबकि हमारे पास जो एल्काइन हमारे पास जो होता है एटम उसके क्या होते हैं हमारे पास एक दूसरे के डायरेक्शन में ही हमारे पास होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी कारण हम इसको क्या बोलते हैं डायामैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। ये दो टर्म थी हमारे पास कि एल्कीन में कैसे यूज में आता है और एल्काइन में कैसे यूज में आता है। ऐसे ही अगर हम बात करें हमारे पास एल्डिहाइड जो कंपाउंड है, एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, एल्डिहाइड कंपाउंड हमारे पास होता है RC≡H, ये हमारे पास होता है एसिटाल्डिहाइड। इसमें क्या होता है एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, ये जो प्रोटॉन होगा वो कुछ ना कुछ क्या करेगा मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो इस प्रोटोनों के कारण हमारे पास जो NMR सिग्नल है वो डाउन फील्ड की तरफ मिलेंगे या फिर अप फील्ड की तरफ मिलेंगे, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हमने जो टॉपिक क्लियर किया वो हमारे पास कौन सा था, एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट था। एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट में हमने क्या देखा, एल्कीन और एल्काइन की प्रोटोनों की बात की हमारे पास कि एल्काइन के जो प्रोटॉन होंगे वो हमें कहाँ मिलेंगे और एल्कीन के प्रोटॉन हमें कहाँ मिलेंगे। अगर हम एल्कीन और एल्काइन की डेल वैल्यू की अगर बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है एल्कीन, इसकी जो हमें डेल वैल्यू मिलती है वो हमारे पास कहाँ होगी, ये देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया इसकी डी शील्डिंग होती है। तो डी शील्डिंग के कारण इसकी जो हमें प्रोटॉन मिलते हैं वो हमारे पास मिलते हैं 4.0 से 4.5, यानी कि एवरेज लेके चल सकते हैं कि इससे इसके बीच में हमारे पास मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे एल्काइन की, तो एल्काइन की जो हमें मिलेंगी डेल वैल्यू हमें मिलेगी एल्काइन की, वो हमें कहाँ मिलेगी 2.0 से 2.5 के बीच। क्यों, क्योंकि इसका क्या हो रहा है हमारे पास डी शील्डिंग हो रही है। डी शील्डिंग के कारण हमारे पास जो प्रोटॉन होंगे वो क्या करेंगे हाई डेल वैल्यू देंगे, और शील्डिंग हमारे पास क्या होगी यहाँ पे ये वाले जो प्रोटॉन होंगे वो क्या करेंगे शील्डिंग शो करेंगे। तो जब भी हमारे पास एल्कीन की कोई भी कंपाउंड आया या फिर एल्काइन का कोई भी कंपाउंड आया तो उसके जो प्रोटॉन होंगे वो कहाँ सिग्नल्स देंगे, इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एल्कीन की प्रोटॉन जो होंगे हमारे पास वो हाई डेल वैल्यू की तरफ मूव करेंगे, और जो एल्काइन की प्रोटॉन है वो हमारे पास लो डेल वैल्यू की तरफ मूव करेंगे। ये बात है। नेक्स्ट अगर हमारे पास टॉपिक जो हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में वो हमारे पास कौन सा होगा, एल्डिहाइड और बेंजीन। बेंजीन में भी क्या होता है पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा जो हाइड्रोजन होते हैं उसके वो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में जो प्रोटॉन होगा वो कौन सा इफेक्ट देगा, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।